अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। आज नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे पीपी 217 मुल्तान का हल्का है। 17 जुलाई के जो बाई इलेक्शंस हुए थे पंजाब में, उनमें से एक है। इंपॉर्टेंट हल्का इसलिए है कि यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ वो सलमान नईम साहब थे, आज़ाद हैसियत में जीते 2018 में, लेकिन उनकी आज़ाद हैसियत भी कुछ खास आज़ाद नहीं थी। उससे पहले वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पार्ट थे। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ वो कैंपेन करते रहे इलेक्शन के अंदर। शायद शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके दरमियान टिकट के मामले में कुछ तनाज़ा हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने वो जो सूबाई असेंबली की टिकट थी 217 की खुद को अलॉट करवा ली, जबकि सलमान नईम साहब का ख्याल था कि चूंकि उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पर काम किया हुआ है और शायद वो कहते भी पाए जाते हैं निजी महफिलों में कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनसे वादा किया था कि ये टिकट उनको मिलेगा, तो उनको टिकट नहीं मिला। फिर इसके अंदर एक और मजे की बात यह कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि जब मुझे टिकट मिल गया तो पार्टी के अंदर से मेरे खिलाफ साजिश की गई मुझे हरवाने के लिए 2018 में। वो साजिश करने वाले कौन लोग थे, इसके बारे में वो नाम तो नहीं लेते, लेकिन जो इशारों कनायों में वो बताते हैं वो तो जहांगीर तरीन साहब की तरफ इशारा है। वो शायद जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान जो पंजाब की वजारत आला का मनसब है, उसके ऊपर शायद हुई एक लड़ाई है। अब जब मौका आप देखें, सितम ज़रीफ़ी ऐसी है कि जब मौका आया दोनों के चीफ मिनिस्टर बनने का, तो पंजाब में जब पीटीआई की हुकूमत आई तो दोनों नहीं बन सके। खैर 217 में आज़ाद हैसियत में सलमान नईम साहब लड़े, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बहुत सारा वोट उन्होंने लिया। वादा करते रहे वो कैंपेन में कि जब वो जीतेंगे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर वापस चले जाएँगे, और किया भी उन्होंने ऐसे ही। जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में सवार हुए और पंजाब में जो वज़ार के साहब की हुकूमत बनी, उसके अंदर उन्होंने वोट दिया। फिर हुआ यूँ कि जब जहांगीर तरीन साहब का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मामलात जो थे वो अच्छे नहीं रहे, तो ये उन लोगों में इनका ये भी शामिल हो गए जिन्होंने हमज़ा शहबाज साहब को पंजाब असेंबली में वोट दिया और उसकी वजह से अपनी सीट से हाथ धो बैठे। 2022 के अंदर बाय इलेक्शन था। हमारे जैसे बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे ग्राउंड पे भी जो लोग काम कर रहे थे, उनके ख्याल में शायद सलमान नईम साहब फेवरेट थे इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो फिर हम सब ने देखा कि ज़ैन कुरैशी साहब जीत गए। 2018 के अंदर इस हल्के में जो सलमान नईम साहब थे, उन्होंने तकरीबन 39% वोट लिया था। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने 35% लिया था, और इसी हल्के के अंदर 24% जो था 2018 में मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर का वोट था। लेकिन जब 2022 आया तो वो जो था वोट का शेयर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। फाइनल वोट के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार थे ज़ैन कुरैशी साहब, उन्होंने 51% ऑफ द वोट लिया, जो कि तकरीबन 16% का इंक्रीज़ है 2018 से। और देखने की बात ये है कि जो सलमान नईम साहब थे, उनको मुस्लिम लीग नून का चूँकि टिकट मिला, तो जो उनके अपने ज़ाती वोट बैंक और मुस्लिम लीग नून का जो 2018 का वोट बैंक था, वो तकरीबन 60% प्लस कुछ बनता था। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो सलमान नईम साहब को मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मिले 44% वोट। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तकरीबन 15-16% का। जिस तरह पीटीआई ने इंक्रीज़ लिया, वहीं इनका शायद कलेक्टिव जो वोट था वो डिक्रीज़ हो गया। और ऑब्वियसली इस हल्के के अंदर तो जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, उनकी जो पूरी फैमिली थी, उसने भी सलमान नईम साहब की कैंपेन बड़े भरपूर तरीके से चलाई। इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई। क्या ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से जीत गई? क्या ये खान साहब का बयानिया जो है, वो अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया, इसलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई? लोकल सियासत के क्या इश्यूज़ थे? या लोकल सियासत ने कोई पार्ट प्ले किया? ये सारे सवालात हैं जिनके बारे में आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। 17 जुलाई को मुल्तान के पीपी 217 में क्या हुआ? किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीट जीत गई? इस सब को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के अखबारों के वो मुदीर रहे हैं, एडिटर रहे हैं, एनालिस्ट भी हैं। शौकत अशफाक साहब, शौकत साहब वेलकम टू द शो। शौकत साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या हुआ क्या? अगर मैं आपसे पहला सवाल तो ये है कि जो मैं अपने हर जो आता है मेहमान उससे ज़रूर पूछता हूँ कि आपके ख़्याल में ये वो इमरान खान की वेव थी, ये इमरान खान का वो बयानिया था, जो जब से वो अप्रैल से दफ़्तर से निकाले गए उसके बाद से बना रहे थे? क्या मुल्तान की जो अवाम थी उसने पीटीआई के हक़ में जो इतना ज़्यादा वोट दे दिया आके, क्या उसकी सबसे बड़ी वजह खान साहब का बयानिया था? जी, मुझे ना आपका शुक्रिया कि आपने एक मुल्तान के हवाले से बड़ा अहम जो है ये इलेक्शन था और इसमें काफ़ी सारे जो है हुकूमत और ऑपोज़िशन, ऑपोज़िशन मीन तहरीक-ए-इंसाफ, ये सब लोग जो है दे वर ऑन बोर्ड और कोशिश थी कि हुकूमत चाहती थी कि हमारा कैंडिडेट जो है वो जीते, जिसके लिए उन्होंने ज़ोर भी लगाया। और वैसे नॉर्मली ये समझा जाता है कि जब ज़िमनी इलेक्शन होता है तो
हुकूमती जो उम्मीदवार होता है उसको एक एज होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मतलब ये वैसे डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जैसे जो मुल्क हैं और ख़ुसूसन पाकिस्तान में वहाँ हम माज़ी की काफ़ी मिसालें अच्छे। भी सारी ऐसी ही हैं ना कि ज़्यादातर जो हुकूमतें होती हैं वो अपने सारे बाई इलेक्शन जीत जाती हैं। अच्छा, मासिवाए हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। बाकियों का तो हसन मैं नहीं कह सकता। लेकिन पाकिस्तान में हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि बाय इलेक्शन जो है, ज़िमनी इलेक्शन जो है हमेशा हुकूमत जीता करती है। अच्छा, इसमें जो 217 की आप बात कर रहे हैं ना, इसकी जो है वो डायनामिक्स जो थी वो बहुत सारी मुख्तलिफ थी। एक सबसे बड़ी बात तो उसमें ये थी कि जो बंदा इस वक़्त उसका नाम है सलमान नईम, जो जिसने इलेक्शन लूज़ किया, हारा जो इलेक्शन। अच्छा, ये दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जुड़ा था। ये 18 के इलेक्शन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जी, उनको और टिकट वो नहीं मिली जुड़ा थी, भी। फिर उन्होंने टिकट ना मिलने के बाद आज़ाद खड़े हो गए थे, शायद ऐसा कुछ है। जी, जी, उसके पीछे वही दास्तान मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो टिकट एक्चुअली वो जुड़े थे शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। शाह महमूद कुरैशी साहब बकौल उनके मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने उनको ये श्योरिटी दी थी और ये एश्योरेंस दी थी कि जनाब आपको 2018 में एमपीए का टिकट होगा और एमएनए का इलेक्शन मैं लड़ूँगा। लेकिन ऐन वक़्त के ऊपर उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया और खुद कौमी असेंबली से भी और सूबाई असेंबली से भी कैंडिडेट बन गया, जिसकी रिज़ेंटमेंट में सलमान नईम ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और बल्ले का सहारा लिया, तहरीक-ए-इंसाफ का वोट इस्तेमाल किया और वो शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में जीत गए। बात शौकत खत्म साहब हुई। शौकत जी। साहब इसी से रिलेटेड अगर मैं ये करूँ, उस वक़्त ये बहुत हमने चहमगोइयाँ भी सुनी थी कि शायद शाह महमूद कुरैशी जो हैं, वो सूबाई असेंबली का इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहते हैं कि वो खुद को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब के अंदर वज़ारत जो आला है, उसका कैंडिडेट समझते थे और वो समझते थे कि ये अब अगर मैं लड़ूँगा तो मैं यकीनन अगर हमारी पार्टी जीत गई तो आई वुड बी द फर्स्ट चॉइस। और उनकी जो इंटरनल राइवलरी थी और चूँकि उस वक़्त तो जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ही थे, तो उनकी जो जहांगीर तरीन साहब के साथ इंटर जो राइवलरी थी उनकी सियासी जमात के अंदर, उसकी वजह से शायद सलमान नईम साहब को ज़्यादा सपोर्ट मिल गई और जब उनके साथ धोखा हुआ बकौल उनके कि उनको वादा किया गया था, तो फिर जहांगीर तरीन साहब की भी कोई एंट्री हुई थी इसके अंदर। ऐसी बात भी है, इसमें भी कुछ सच्चाई है? अच्छा, ये ना सियासत में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, सियासत में काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो फ़ेक भी हुआ करती हैं। इसको कहते हैं हम अपनी ज़बान में कि ये थड़े की सियासत होती है। ऑन ग्राउंड चीज़ें थोड़ा मुख्तलिफ होती हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है इस हद तक कि जहांगीर तरीन ने उस वक़्त क्योंकि उनको हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी सारे एमएनएज़ और एमपीएज़ की ज़रूरत थी, तो उन्होंने इनके ऊपर क्योंकि ये आसान टारगेट था, तो इसको उन्होंने किया और इनको ले जाकर वहाँ इनको शामिल करवाया दोबारा तहरीक-ए-इंसाफ में और फिर उनको उनके साथ उन्होंने मिलाया। वो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जहांगीर तरीन साहब ने उनको शामिल करवाया, शामिल कराने के बाद सलमान नईम साहब की ख़्वाहिश थी कि ज़ाहिर है कि मैंने एक बिग बैंग किया है तो मुझे वज़ारत मिले या इस किस्म का मिले, नहीं मिला उनको। बहरहाल एक दौर गुज़र गया, उसके बाद ये रेजीम चेंज का आया, पंजाब गवर्नमेंट में आया, फेडरल गवर्नमेंट में आया, फेडरल गवर्नमेंट में जब आ गया तो फिर पंजाब में उन्होंने तो उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो दरअसल कुछ तो ऐसे थे कि जो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे और कुछ ऐसे थे जो तहरीक-ए-इंसाफ की सीटों पे जीते थे, जो बाद में उनको डी सीट भी कर दिया। लेकिन ये डी सीट इस वजह से हुए कि तहरीक-ए-इंसाफ जॉइन कर लिया हुआ था। अच्छा, अब हुआ ये कि जब हुकूमत तब्दील हो गई तो इमरान खान साहब के जो बयानिया है वो थोड़ा अवाम के अंदर उसने एक लिबर्टी ली, एक कुशन लिया और लोगों ने वो बाय किया। और जब बाय इलेक्शन हुए पूरे पंजाब में 20 सीटों के ऊपर, तो उसमें लाहौर में भी जो ये तमाम लोग हैं, सादी जो हैं, वो इलेक्शन हार गए। अब जी, ये बिल्कुल और भी 217 3 जो है, सीटें और इसमें आप देखें कि यहाँ साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी, उनके चारों बेटे और उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बाकी क़यादत और सबसे बढ़कर मुस्लिम लीग नून की कुछ क़यादत जो थी, वो ये सब उसके साथ थे और चाहते थे कि सलमान नईम जो है, वो ज़ैन कुरैशी के मुकाबले में इलेक्शन जीत जाएँ, जो मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबज़ादे हैं और सिटिंग एमएनए हैं।
और वो जीते। अब उस जीतने में काफी सारे अवामल ये भी हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप है, उसके जो मकामी कैंडिडेट्स थे और कैंडिडेट्स भी और उनके ओहदेदार भी, और जो इस हलके से टिकट के उम्मीदवार थे, नेशनल असेंबली के भी और प्रोविंशियल के भी। अब उनके लिए भी एक मसला था कि अगर वो नून लीग का टिकट लिया हुआ सलमान नईम में अगर वो जीतता है तो उनकी सियासत अगली बार तो आगे अगली जाके बार बंद उनके हो लिए जाएगी। मसाइल क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, आपने शौकत साहब आपने वर्ड इस्तेमाल किया कुछ क़यादत मुस्लिम लीग नून की, जब आप कह रहे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी के जो साहबजादे थे वो सारे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कुछ क़यादत, ये अब आप खुद बता रहे हैं कि लोकल क़यादत में भी था थोड़ा-सा कि यार अगर इनको टिकट मिल गया तो हमारी बारी मारी जाएगी। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत थी, सूबे में उनकी हुकूमत थी, तो जो उनकी बड़ी लीडरशिप थी वो भी नज़र नहीं आई हमें मुल्तान में कहीं काम करती हुई, कि उन्होंने भी कोई ख़ास कोशिश की हो कि भाई सलमान नईम के लिए जाके कोई मेहनत करें, कोई एमपीए सीनियर या पार्टी की लीडरशिप जो है वो कहीं हल्के में आई हो। अच्छा, एक बात तो ये है कि उन्होंने कोशिश की, मतलब जितनी वो कर सकते थे। दूसरी इसमें बड़ी अहम बात ये थी कि वो स्टेबल नहीं थे, गवर्नमेंट उनकी स्टेबल नहीं थी। अगर गवर्नमेंट स्टेबल होती तो उनको तो फिक्र फेडरल का भी था, उनको प्रोविंशियल का भी था, और उस फिक्र में जो है ये तहरीक इंसाफ ने एज हासिल किया, पॉलिटिकल एज हासिल किया, और अपनी सीट जो है बड़ी आसानी से निकाली उन्होंने। ये मुश्किल नहीं है, शौकत बहुत साहब बड़ा गैप शौकत है साहब उनके उनको, ऑल्दो के जो है वोट का टर्न ओवर जो है वो इतना ज्यादा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो मार्जिन है उनके उसका वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मुस्लिम शौकत लीग की साहब अगर मकामी मैं क्या ये पूछूं आपसे, शौकत साहब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये सीट शाह महमूद कुरैशी ने निकाली या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाली, तो आपका क्या ख्याल है इन दोनों में से कौन सी तहरीक बात है? इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब मैं यानी इसमें कि एक आपको बड़ी दिलचस्प ये बात बहुत बताऊं। बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा जो पीर खानदान है उससे ज्यादा जो होल्ड है किसी मुल्तान जैसे सियासी हल्के में वो किसी सियासी जमात का है, तो ये इस बात का क्रेडिट तो फिर खान साहब को देना चाहिए हमें कि उन्होंने कम से कम सही या गलत अपने लोगों को अपने साथ इकट्ठा जरूर कर लिया। देखें, पॉलिटिकली क्रेडिट आपको आप दे सकते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन उसमें काफी सारे अवामिल होते हैं, जिस तरह आपने बताया कि वो खानदानी तौर पर अगर मखदूम हैं या इस किस्म के हैं या फलां हैं। देखें, बात बहुत सिंपल सी है, अगर ये लोग अवाम के अंदर इतनी इनकी पेनिट्रेशन होती, इन मखदूमों की, इन जो पीरों की है, इन ये जो सरदार हैं, और ये फिर ये कभी भी जिंदगी भर किसी ऐसी पॉलिटिकल जमात की जो उस वक्त हिट हो रही हो, या जिसको कहते हैं कि ये मतलब यहाँ एक पता तो लग जाता है कि जी नेक्स्ट जो है ना किसकी बारी आने हवा वाली है, जिसे कौन चलना हुकूमत कहते करने हैं, वाला है। हवा तो हवा चलना। के फिर भाग के उनकी टिकट ना लें। आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, मखदूमों की उठा के देख लें, गिलानीज की उठा के देख लें, इसके साथ आप इंटीरियर सिंध से उठा के देख लें, आप साउथ पंजाब के बाकी जो सरदार हैं उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, ये हमेशा उस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं कि जो इक्तदार में आने वाली होती है या इक्तदार में आ चुकी होती है। इसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको एक बात बताऊं कि इन लोगों ने मार्शल लॉ की हुकूमत जो है उसको भी नहीं छोड़ा, और उनके साथ भी रहे हैं इनके कुछ लोग, क्योंकि ये लोग जो हैं इनके कई रिश्तेदार, ये आपस में सारे दरअसल इन्होंने रिश्तेदारियां की हुई हैं एक दूसरे के साथ, और एक रिश्तेदार जो होता है एक पार्टी के साथ होता है, दूसरा दूसरी के साथ होता है, तीसरा तीसरी चौथी के साथ होता है, कर रहे हैं कभी नून लीग के साथ, और उनकी एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ भी खड़ी है। और मैं जी आपको बिल्कुल, कल को अगर इक़्तिदार किसी और तरफ जाता नज़र आएगा तो बिल्कुल वो कल किसी और तरफ चले बात जाएँगे। अच्छा कर रहा शौकत हूँ साहब कि जब तहरीक शौकत साहब मैं इंसाफ का ग्राफ सियासी तौर पे नीचे उतरेगा तो इन बुखार भी जो है, इनका सियासी मोहब्बत जो है सियासी जमात की तरफ देखेंगे जो आइंदा होगी। जी बिल्कुल, हवा देखकर ये सियासतदान ज़्यादातर जो आपने बिल्कुल बताए हैं सही लोग, ये लोग जो हैं ज़्यादातर सियासत हवा देखकर करते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम अब वापस आते हैं इसकी तरफ 217 की तरफ, तो जो मुस्लिम लीग नून है, क्या जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है, वो भी घर पे बैठा रहा बददिल होकर कि भाई ये इन्होंने अब एक टर्नकोट को टिकट दे दी है, जिस तरह लीडरशिप तो चले उनकी अपने ज़ाती फ़ायदे की वजह से सोच रही थी कि भाई हमें टिकट नहीं मिलेगा अगर ये पक्का हो गया, तो जो वोटर है वो भी तो निकलता हमें खास नजर नहीं आया मुस्लिम लीग नून का, वरना तो इनको
सलमान साहब के अपने वोट जो थे वो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी जिस तरह गिलानी खानदान सारा चला रहा था, तो इट शुड हैव बीन अ वॉक ओवर विक्ट्री फॉर ये नहीं, पीडीएम की पार्टीज। जी, मैं हसन आपसे आपको अर्ज़ कर रहा था कि देखें, अगर ये मखदूम, ये पीर, ये सरदार, ये वडेरे, अगर अवाम के अंदर इनके रूट्स हों, तो फिर इनको किसी सियासी जमात की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपने ये सवाल मुझसे किया था कि ये जो है मखदूम शाह महमूद कुरैशी जीते हैं या तहरीक-ए-इंसाफ? मैंने आपसे कहा था तहरीक-ए-इंसाफ जीती है। जी, और बिल्कुल आपने आज भी 157 का जो फैसला होगा, तो वो सियासी जमातों का होगा, मेरे हिसाब से शख्सियात का नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक जो है अवेयरनेस लोगों में अब आ रही है कि ये जो 75 साल से सियासत के अंदर हैं, कभी भी किसी की कोई हुकूमत होती है, ये सब हुकूमत के साथ होते हैं, हर हुकूमत के साथ होते हैं, और सिर्फ पॉलिटिकल हुकूमत नहीं, बल्कि ये जो मार्शल लॉ होते हैं, उनके साथ भी ये मिले रहते हैं, उनके साथ भी ये उनके दस्तो बाजू बनते हैं और उनके वजीर बनते हैं, उनके मुशीर बनते हैं, उनके सारा कुछ बनते हैं, और फिर उनकी हुकूमत को तवील करने का बायस भी बनते हैं। सो अभी इनको हमेशा पार्टियों की ज़रूरत रहती है। आज भी देख लें तो आप लियारी से ले लें और चले जाएँ वाना तक, तो ये जितने भी वडेरे हैं, जितने भी खान हैं, जितने भी ये हैं, ये सब लोग किसी न किसी सियासी, ऐसा नहीं है, और ये बगैर सियासी जमात के ये ज़ीरो हैं। ये हवा देखकर जहाँ जी। सियासी जमात उसकी गुड्डी चढ़ रही होती है उसकी तरफ से रह जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये अच्छा, उस हवा का भी देखें, उसके पीछे भी इनके बहुत सारे अवामल होते हैं, क्योंकि ये कई डिकेड्स से जो है ये सियासत में हैं, और इनका सियासी तौर पे और समाजी तौर पे और मुआशी तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और जो सिविल इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर, और बाकी लोगों के साथ, और इनको उस हवा का रुख जो है वो पहले से मालूम हो जाता है कि ये उसी हवा के ऊपर ये बैठ के करते हैं। आपको, अगर आपने कभी कोई वो किया है ना, शिकार किया हो या कभी निशानाबाजी की हो, तो वो जो निशाना लगाने वाला होता है, वो हवा का रुख देखता है और फिर वो शुस्त बांधता है, और फिर जब फायर करता है तो निशाने पे लगता है। जी, शौकत साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपने जी, जी। हमें जो मुल्तान पीपी 217 है उसके बारे में बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब हम दोबारा मुल्तान की तरफ आएँगे तो शौकत साहब को फिर अपने शो में लेंगे और उनकी जो तमाम एनालिसिस है वो उसको देखेंगे कि अगले आने वाले इंतखाब के बारे में वो क्या कहते हैं। 217 का जी जिस तरह आप शौकत साहब ने भी आपको बताया वो यही है कि खान साहब का एक मैजिक तो है, वो बहुत सारे हलकों में हमने देखा है, बहुत सारे हलकों में रेजिस्टेंस भी है उस मैजिक की, जहाँ पे जो इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसने शायद ज़्यादा तरीके से रेजिस्ट किया। इस हलके में भी वोटिंग का जो टर्नआउट था वो 2018 की निस्बत कुछ इतना ज़्यादा ख़ास कम नहीं था, तकरीबन 4 या 5% का फ़र्क था जो दोनों में था। लेकिन जो सारा इलेक्शन कैंपेन थी, वो जिस तरीके से लड़ी गई, वो इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जिस किस्म का लोगों के अंदर शऊर था, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। शायद आने वाले पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं, आने वाले पाकिस्तान की जो सारी सियासत है, उसके अंदर शख्सियात और पार्टी दोनों के दरमियान की जो तक़सीम है, वो शायद अवाम को ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में समझ आ जाएगी। हम मुल्तान जाएँगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। हमने जो आने वाले इंतखाबात हैं, अभी तक तो हम आपको प्रोग्राम में उनके बारे में बताते रहे हैं, जो कि इलेक्शंस हो चुके हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर पंजाब का एक कौमी असेंबली का बाय इलेक्शन है, वो और 2 सूबाई असेंबली के बाय इलेक्शंस हैं। हम उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि कैंडिडेट्स जो ऑन द ग्राउंड हैं, उनके भी आस-पास के जो लोग हैं, जो कैंपेन्स रन कर रहे हैं दोनों पार्टीज़ के लिए, पीडीएम की तरफ से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो कौमी असेंबली की टिकट मिली हुई है जिन लोगों को, उनसे भी बात करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंप से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में। मैंने आपको बताया कि इन 3 हलकों के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।